सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, ये एक मैं आपको सबसे पहले डिटेल दिखाना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जो हमने 10,000 के आसपास डाले थे, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए थे। अगर आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट 6 दिन में हमने 200% ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लिया था अकाउंट को अपने। उसके बाद आज का क्या रिजल्ट रहा है वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। वो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा रहा, कहीं ना कहीं आपको वहाँ जाके देख के वो समझ में आएगा कि मार्केट क्या चीज़ है। ठीक है। बाकी इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब मेरी कैलकुलेशन यहीं से होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, कहीं ना कहीं मार्केट में लेवल्स के हिसाब से सिर्फ निफ्टी में ट्रेड मिला होगा आपको। अभी बात करता हूँ डिटेल में, पहले फिर निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपायरी पे एक चलन सा हो गया है कि जिस इंडेक्स में एक्सपायरी होती है, कहीं ना कहीं वो इंडेक्स पूरा साइडवेज कर देते हैं। अगर आप कल मिड कैप निफ्टी देखोगे, वहाँ पे भी सेम चीज़ दिखेगी आपको, सेम इसी तरह का चार्ट दिखेगा आपको। ऐसे ही आपको आज फिर निफ्टी में दिख रहा है। कहीं ना कहीं आज भी काफी लोगों ने पैसे कमाए होंगे या गवाए होंगे, गवाए ज़्यादा होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इस जोन में एक्सपायरी पे जो जो थोड़ा सा भी ओवर ट्रेड करता है या थोड़ा कंट्रोल होता है, उसको लॉस होता ही होता है। कहीं ना कहीं मैंने भी कंट्रोल खोया था आज, और बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह से थोड़ा सा नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने हो तो आप उसको चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नए जो हो, अगर आपका जाएगा कैपिटल तो आपको कॉन्फिडेंस चला जाएगा उससे। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। पहले लेवल्स पे तो कुछ था नहीं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे 20,900 के ऊपर बाय करना था, टारगेट हमारे 20,993 थे। मार्केट हमारे लेवल के काफी ऊपर खुला, नीचे आया, हमारे लेवल के आसपास टच करता। मान लो अगर यहाँ पे टच करता है मार्केट, यहाँ पे कुछ टच करता है जो कि निफ्टी में हुआ है सिर्फ, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, दोनों टारगेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लेवल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं था। लास्ट में पूरा साइडवेज हो गया, एक सेटअप बना था, ट्रेंड लाइन टूटी, उसके बाद लो नहीं टूटा इसका, मार्केट रिटेस्ट करा, फिर मार्केट ने दोबारा से एक बार जब कंटिन्यूशन दिखा रहा था, ऐसे कंटिन्यूशन हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, एक्सपायरी पे जो ये चीजें कर रहे हैं, वो चीजें आई थिंक कुछ ज्यादा ही हो रही हैं आजकल। और कहीं ना कहीं फिर निफ्टी की हर तीसरी तीसरी एक्सपायरी, मिड कैप की हर दूसरी तीसरी एक्सपायरी इसी तरह की होती है। बट इसमें हम इनका उनको दोष नहीं दे सकते, आपको अपनी भी गलती देखनी होगी। अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसका में मार्केट का कुछ दोष नहीं होता, मार्केट सुप्रीम होता है, क्योंकि मार्केट के आगे आपकी नहीं चलती है ज्यादातर। ठीक है। एक सेटअप अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि मार्केट में जैसे डे हाई ब्रेक होता है, ठीक है, मान लो रेसिस्टेंस होता है, इसके ऊपर जाके ट्रैप करा आपको, और यहाँ पे सेटअप बनाया है एक इंचेट कैंडल का, जो कि मैं आपको हमेशा बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। अब इसको छोड़ दो, फिर निफ्टी की बात हम अगले मंगलवार को करेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, बैंक निफ्टी में भी हमारे लेवल के ऊपर खुला काफी, यहाँ तक नहीं आया। अगर यहाँ तक आ जाता रेट्रेसमेंट डिप में तो हम यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला हुआ है, पहले 10 मिनट की, 15 मिनट की में जो इंसेट कैंडल पैटर्न बनता है, वहां पे आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली होगी। प्लस रेंज मेथड बहुत अच्छा पता है आपको, जब रेंज बनता है उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। ये दो ट्रेड थे आज मार्केट में। इसके अलावा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे टारगेट्स होते हैं रेसिस्टेंस लेवल होते हैं, अगर ये रेसिस्टेंस था तो ब्रेक होकर ये सपोर्ट बन गया। यहाँ पे सपोर्ट पे भी एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना था, जो कि मेरा पैटर्न होता है, लाइक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इसके हाई के ऊपर। तो ये एक तीसरा ट्रेड ये था। तो ये तीन ट्रेड आपके इजीली बन सकते थे। लेकिन पॉइंट वही है कि मार्केट में आपने ट्रेड करा या नहीं करा, डिपेंड। अगर कोई आप फिर निफ्टी ट्रेड कर रहे थे तो ज्यादा फायदा हुआ नहीं होगा आपको। ठीक है। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। निफ्टी में जैसे मैंने कहा, निफ्टी में भी हमारे लेवल के ऊपर खुला था। निफ्टी एक अगला इंडेक्स था जिसने आके नीचे टच करा हमारे लेवल को, तो इसके हाई को ऊपर आप बाय कर सकते थे, क्लोजिंग भी हो गई थी इसकी। ये स्टॉप लॉस रहता, तो ये एक ट्रेड आपको अच्छा खासा मिल जाता। सेकंड ट्रेड अगर किसी को लेना था तो ये 5 कैंडल की रेंज बनी आधे घंटे की, फिर ब्रेकडाउन करा, ये स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड ले सकते थे। ये दो ट्रेड थे आज भी निफ्टी में। ठीक है। अब वही है कि आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है रेगुलर ट्रेड्स में स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी छोटी क्वांटिटी से रेगुलर ट्रेड स्टार्ट करूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। या तो आप फिर कंटिन्यूशन ट्रेड करो, क्योंकि आप लेके बैठ जाओगे कम से कम अपना स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स करके, तो ज़्यादा इजी रहेगा रेदर देन कि आप उसमें लगे रहो पूरे दिन, है ना। तो अब इसमें अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, सबसे पहले ये कल क्या हो सकता है। कल इसकी एक्सपायरी भी है, सबको डिलीट करते हैं। डिलीट करके डेली चार्ट पे जाते हैं सबसे पहले। देखो, डेली चार्ट पे अगेन मार्केट में ये हमारा ऑल टाइम हाई था, कल ब्रेक हो गया था। आज उम्मीद यही थी कि मार्केट में गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन हुआ। उसका मार्केट और ऊपर तक गया, एटलीस्ट 47,222 तक गया था, 230 तक गया। ठीक है। तो ये हमारा आज का हाई मार्क कर लेते हैं, 230 के आसपास का, 230.55। 250 का मैं अब बफर जोन रखता हूँ थोड़ा सा। प्लस आज अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में डोजी बनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल हो सकता है मार्केट इसके बीच में घूमता रहे, या फिर कल इसका हाई लो मार्क करो, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट घूमेगा तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट लो तोड़ता है, हाई तोड़ता है, तब मार्केट में और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लो तोड़ेगा तो ये जो गैप बचा हुआ है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के एक बार स्पेसिफिक लेवल बता देता हूँ मैं आपको। और मैं ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, मार्केट में ज्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो बड़ी रेंज तो थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बाद में तो पूरी बड़ी रेंज नहीं थी। अगर आप यहाँ पे बाद में देखोगे तो बाद में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में घूमा है। ठीक है। तो इसको भी मार्क कर सकते हैं वैसे तो हम, 47,080। तो अभी मैं 1 मिनट देखता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं इसको। ठीक है।
सेलिंग के लिए लेवल, ठीक है। ठीक है, सेलिंग के लिए हमारा यही लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो एटलीस्ट आपको 335 तो नहीं, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, 420 तक का, तो मतलब 200 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ मिल सकते हैं इजीली। इसको ब्रेक करना, बट 639 के नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा 550 के आसपास का, 520 के आसपास का, तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना। 420 तक जा सकता है, बट 500 के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर बुक कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी होती है हमारी। 251 तो नहीं, अगर मार्केट मान लो इसी रेंज के, मतलब ये वाली जो रेंज है, इस रेंज कहीं बीच में ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर इस रेंज का हाई निकालता है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ ये भी, ये हमारा लेवल है 47,080 के आसपास का, तो आपको टारगेट मिल सकता है 47,251 तक का फर्स्ट। इसके ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, 251 के ऊपर सीधे 100 पॉइंट का ब्लॉक बनाओ, 350 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट इसके भी ऊपर ऊपर होता है थोड़ा सा, तो 47,251 के ऊपर 368 और 468, मतलब 500 तक मैक्सिमम आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हमारे हुए बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसके बीच में, इसी रेंज के बीच में ओपन होना चाहिए, और वैसे तो सेलिंग के लिए भी बनता है यहाँ पे। अगर मैं 950 में नीचे निकाल दूं, या बना ही लेता हूँ एक लेवल, अब अगर मार्केट देखो, ये जो लेवल है ना, ये जो मैं दो लेवल दे रहा हूँ आपको, 900 और 47,080, ये तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो, इस जोन के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट की रेंज में। अगर इसके ऊपर खुला तो 251 का लेवल है, इसके नीचे खुला तो हमारा 639 का लेवल है, ठीक है। आई थिंक ईजी है। और इसके बाद अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। फुल मार्केट्स भी देख रही हैं हमने, डाउ जोन्स नीचे है ऑलमोस्ट, कल भी ऑलमोस्ट, अभी तो फ्लैट ही दिख रहा है। 21,000, मतलब कल हो सकता है 21,000 मार्केट टच कर दे, भाई कुछ भी हो सकता है, और फिर वहां से गिराए शायद, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देखते हैं मार्केट में, निफ्टी में तो लाइक कोई रिट्रेसमेंट का साइन ही नहीं मिल रहा। आज भी वो हाई पे बंद हुआ है, तो आज का हाई कितना है हमारा, 20,864, तो 20,874 मार्क कर लेते हैं। सेलिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। बाइंग 870 के ऊपर, ठीक है। टारगेट हमारा, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, जब भी ऊपर टारगेट आओ 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाया करो, 74 के ऊपर हमारा होगा 928 के ऊपर होगा हमारा 21,000 जा सकता है, बट हम 950 970 तक का हम टारगेट रखेंगे मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइंग का लेवल, बहुत ही सिंपल सा है। सेलिंग का करनी है, सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इस जोन के नीचे हो सकती है सेलिंग 2783, एक मिनट, हम ये वाला जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 20, ये जोन, ठीक है, 2770 के नीचे सेल कर सकते हो। टारगेट आपका आज का, पहले तो आज का जो लो है, मतलब 5 मिनट का लो है, वहां तक रह सकता है 717। इसके भी नीचे निकलता है तो हल्का सा जो गैप पड़ा हुआ है 675, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अगेन ये तभी होगा जब मार्केट के बीच में ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा 21,000 के आसपास, फिर अगेन वही सेम चीज ये होगा, टिप मारेगा यहाँ तो आएगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, या फिर गैप अप हो गया, कोई रेंज बनाता है ऊपर, नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आप सेल, ऊपर करता है तो बाय। इस तरह से आप देख लेना उसको, ठीक है। थोड़ा सा देखो, मार्केट में रुकना नहीं है कभी भी, गिरोगे बार बार आप, तो आपको उठना आपको ही है। अगर आप भाग जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप भागते नहीं हो, कोशिश करते हो बार 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 बार, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। यही मैंने सीखा है, जितना भी मैंने सीखा है, और आपको भी मैं ये बोलूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।